हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपके जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछले दिनों पढ़े थे अनुपात एंड समानुपात से संबंधित क्वेश्चन। उसमें हम लोग प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थानुपाती ज्ञात कर रहे थे, कैसे निकालना था, और उसमें साधारण प्रश्न भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अनुपातिक संख्या को ज्ञात करना, ठीक है ना। अनुपातिक संख्या क्या करेंगे, हम लोग ज्ञात करेंगे या मान ज्ञात करेंगे। अनुपात का मान निकालना। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज का मान निकालना तभी संभव हो पाता है जब उसके बारे में हम भली भांति क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं मान। यदि हमें सवाल में दे दिया जाए, प्रथम प्रश्न हो जाए फर्स्ट, यदि x संबंध है y बराबर 4 संबंध है 3, 4 संबंध है 3, यदि x इक्वल टू x रेशियो y इक्वल टू 4 रेशियो 3 है, तो 5x माइनस 3y रेशियो 6x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी। ये हमसे क्वेश्चन किया हुआ है कि यदि x रेशियो y इक्वल टू 4 रेशियो 3, तो क्या आप जानते हैं कि रेशियो का मतलब, संबंध का मतलब बटा होता है, भाग होता है। तो x अपान y इक्वल टू होगा 4 अपान 3 होगी। ओके, क्या मैं इसको भी लिख सकता हूं ऐसे, या इसको भी भाग ही होता है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न दे आपको, तो आप करेंगे क्या कि जो सामने वाली है वही x होगी और जो नीचे की वायु है वही y होगी। अर्थात आप समझ गए कि x इक्वल टू 4 होता है और y इक्वल टू क्या होता है, 3 होता है। अब इसी पे रख दीजिए, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स जगह पे 4 माइनस 3 इंटू 3 रेशियो 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3। तो 5 4 जो 20 होता है, और 20 माइनस 9 दैट इज 11 रेशियो 6 4 जो 24 और 9 33 हो जाएगा। इसको रेशियो कटा देंगे तो ये कट के आएगा 1 रेशियो 3 का होगा, 1 रेशियो 3 होगा। आपने देखा कि जैसे सवाल दिया है, यदि इसकी वैल्यू आपको पता है तो आप जो है आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि x अपान 3 इक्वल y अपान 4, ठीक है। तो यदि x अपान 3 इक्वल y अपान 4, तो 2x प्लस y रेशियो 3x माइनस 2y की वैल्यू क्या होगी। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप। जब इस प्रकार का सवाल देंगे x अपान 3 और y अपान 4, तो इस प्रकार के प्रश्नों में x और y का मान वही होता है जो उसके नीचे होता है। इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस y की वैल्यू क्या है 4 रेशियो 3। अब इसकी रेशियो का मान कितना है, 3 है x की वैल्यू, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4। अब 3 टू 6 और 4 10 रेशियो 3 3 9 और माइनस 10 1। ये जो आंसर होगा 10 अपान 1 का होगा, ठीक है। तो इन सवालों को इतनी आसानी पूर्वक आप हल कर सकते हैं, ज्यादा आप हल। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि पहले x का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का y में करेंगे, तो 3y, फिर या x y बटा करते हैं,
तो फिर वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो नए बच्चे होते हैं भाई, जो मान लीजिए जो बच्चे ज्यादा दिनों से पढ़ रहे हैं उनको तो खुद ही पता है कि देख के बता देगा x बराबर 3 y बराबर 4, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे और रखना मान कर शुरू करता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे अभी सीख रहे हैं उनको कैसे मान नहीं पता होता है, क्योंकि पढ़ करके गए हैं 12वीं से और उनको तैयारी के क्षेत्र में जाना है, तो अभी सीखना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है आप आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। अब देखिए यदि प्रश्न इस प्रकार से दे दे, और यदि C का 0.6 ठीक है बराबर B का 75% बराबर A का 1/3 A का 1/3 हो, A का 1/3 हो, A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू क्या हो, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न हो गया आपको। कहते कि यदि ए सी का 0.6 बराबर बी का 75% और ए का 1/3, तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा सी का 0.6 मतलब हो गया सी इंटू 0.6/6 हो गया, इक्वल बी का तो बी इंटू 75% को चेंज कर दिया भिन्न में, और ए का 1/3 दिया है तो ए का 1/3। देखिए बहुत से ऐसे तेज तराक बच्चे हैं जो फटाक से लगा लेंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए नहीं जो बच्चे भी सीखना चाहते हैं वैसे बच्चों के लिए किया जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको यदि हम करेंगे तो 6 बटा क्या हो जाएगा 6c/10 हो जाएगा, 10 में हटा देंगे। इसको कटा सकते हैं 25 से, तो ये हो सकता है 3b/4 हो सकता है, और इसको लिख सकते हैं हम a/3 लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों होता क्या है कि यदि आप इसको कटा करके छोटा करना चाहते हैं तो ये कट जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5c हो जाएगा। अब इस प्रकार के सवालों में करना क्या होता है कि सबको किसी एक के बराबर मान लेते हैं, तो हमने मान लिया k के बराबर है। ओके, तो 2/5c इक्वल टू k, तो c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 5/2 k हो जाएगा। वैसे ही b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा आपका कितना 4k/3 हो जाएगा, और a/3 लेते हैं तो a/3 बराबर k, तो a बराबर हो जाएगा 3k। ओके, अब क्या करना है कि रेशियो निकालना है, a रेशियो b रेशियो c, तो सबका हम मान रखते हैं। तो a की वैल्यू है 3, b का मान आ रहा है कितना 3k होगा ना, ये 3k, तो 3k, b का है 4k/3 और c का है 5k/2। अब देखिए इन दोनों का यदि एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 6 होगा, क्या होगा एलसीएम 6 होगा। अब 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36 18k हो गया, 3 से करेंगे 2 बार जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8k हो गया, 2 से करेंगे 3 बार जाएगा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है 15k हो जाएगा। अब इसको खत्म करते हैं, के सब में है कॉमन कर देंगे, ठीक है कट जाएगा, तो इसकी जो रेशियो जो आएगी 18:8, ठीक है। देखते बच्चों थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, ये 2 3 जा 6 होगा, ये 2 3 जा 6 होगा, ठीक है ना। तो यहां से अब निकालते हैं हम, तो c की वैल्यू जो होगी 5/3 होगी। ओके 5/3 होगी, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जो करेंगे हम लोग तो आएगा क्या, देखिए ये हो जाएगा 3 3 जा 9 हो जाएगा, के तो सब में है तो खत्म हो जाएगा, ये 9/4 रेशियो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें कि कैसे आपको लगाने हैं सवाल को। यदि दे दिया जाए कि 3x - y रेशियो 5x + y इक्वल टू 3x - y रेशियो 5x + y इसको x + 5y की x + 5y रेशियो 5 रेशियो क्या है 7 है, ठीक है। तो आपसे कह दिया जाए कि x + y रेशियो x - y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कैसे दिया
3x माइनस वाई रेशियो x प्लस 5y बराबर 5 संबंध 7 है, तो x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? आइए इसको मिटाते हैं। देखिए सवाल दे रखा है 3x माइनस वाई, तो हम लिख सकते हैं कि ये पहले का पहला होगा और इसका ये वाला होगा। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है 5 और फिर दिया x प्लस 5y इक्वल टू 7। हमने देखा कि किसी की राशि जो है इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं होती है तो आप क्या करते हैं कि इसको बराबर करेंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15y इक्वल टू 21 हो जाएगा, और ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड होगी। अब आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देख रहे हैं तो ये वाला कैंसिल हो जाता है, माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा -16 हो जाएगा, और यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा 16, तो माइनस माइनस कैंसिल, y का मान कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या हो गई? 1 आ गई। जब y की वैल्यू 1 आ गई है तो आप निकाल सकते हैं, आपने देखा कि 3x प्लस वाई, 3x माइनस 5y इक्वल टू क्या है? 5 है। 3x माइनस वाई जब 1 रख दीजिए और ये हो गया 5, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो आपने देखा कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, x प्लस वाई पूछ रहा है, 2 प्लस 1, और यहाँ पे करेंगे तो 2 माइनस 1, आपने देखा 3:1 की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों ऐसे सवाल को हम लगाते हैं बेसिकली तरीके से, क्योंकि जब बेसिक आप जान जाएंगे तो आपको ट्रिक की अपने आप आ जाएगी, आप निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दे दिया बच्चों आपको, यदि a का 2/5 भाग, ठीक है, यदि a का 2/5 भाग जो है, a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर है, तो a रेशियो b क्या होगा? a रेशियो b क्या होगा? देखिए बिल्कुल हलवा दिया हुआ है क्वेश्चन, करें कि a का 2/3 भाग, तो a का 2/3, इसका मतलब 2a/3 हो गया। फिर कह रहे हैं कि b का 4/5 भाग, तो 4b/5 हो गया, ये हो गया। अब बराबर कह रहा है तो बराबर कर देते हैं ना, यहीं पे 2a/3 इक्वल टू 4b/5। ओके, जब ये घटना हो जाएगी आपके साथ तो देखिए इसको कटा सकते हैं, 2 2 जा 4 हो गया। अब b को बट्टे में लेके जाइए और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a रेशियो b इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6 रेशियो 5, यही जो होगा आपका आंसर। ओके, आपने क्या देखा, जब इस प्रकार का बराबर दे दे तो जो कटने वाला है कटा दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसका मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए 25 की घात 2.5 और रेशियो 5 की घात 3 में अनुपात क्या होगा? व्हाट इज द रेशियो विद 25 के पावर 2.5 रेशियो 5 पावर क्यूब। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये 25 है तो इसको लिख सकते हैं 5 की घात 2, और इसका हम कर सकते हैं 2.5, और रेशियो 5 पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 125। ये हो गया बच्चों, ये 2 की घात 25, 25 तो 50, मतलब 5 हो जाएगा, तो 5 की घात कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 5 की घात 5 हो जाएगा, और रेशियो हो गया ये 5 की घात 3। अब 5 की घात 3 से ये 2 घात तो कट जाएगा, 3 घात कटेगा तो बचेगा 25 रेशियो 1 का होगा। 25 रेशियो कितने का होगा? ये होगा। ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन डाल दिया करता है आपके एग्जाम में, ठीक है, जो मान लीजिए कि ये तो हल्के होते हैं, लेकिन 20% क्वेश्चन जो होते हैं वह सबके लिए होते हैं, और उसी में जो फाइट करता है वही जो होता है सेक्शन को फाइट कर पाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि 5a प्लस 3b रेशियो 4a प्लस 7b और ये जो इक्वल है वह है आपका 3:4 के 3:4। तो a रेशियो b की वैल्यू क्या होगी? a रेशियो b की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? आइए देखते हैं। 5a प्लस 3b दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू ये हो गई और इसकी वैल्यू ये हो गई। तो 5a प्लस 3b इक्वल टू 3 और 4a प्लस 7b इक्वल टू 4, ठीक है ना। अब हम किसी एक को तो बराबर करेंगे, ठीक है। तो यदि मैं इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 5 से कर दूं तो 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 20a प्लस 12b और 12 हो जाएगा। 5 से इसमें करेंगे तो 20a प्लस 35b 20 हो जाएगा। अब घटा देंगे, इसको कट के आ जाएगा। 12 से 35 घटाएंगे कितना हो जाएगा? तो 12 ये हो जाएगा 23, ठीक है। 23 12 कितना होता है? 35 होता है। तो 23b बराबर माइनस कितना हो जाएगा? -8। तो b की वैल्यू जो आ रही है वो -8 बटे का क्या आ रही है? 23 आ रही है। अब b का मान यदि हम रखते हैं, b का मान जो है आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। और जब a की वैल्यू निकल जाएगी तो आप जो है आसानी पूर्वक सॉल्व करके a रेशियो b निकाल सकते हैं। तो आप जो है इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए आपको कि a/2 b/3 और c/5, ठीक है। तो आप जो है मान निकालेंगे 4a, ठीक है। आप मान निकालेंगे 4a प्लस 3b माइनस c बटा में b, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था कि इस प्रकार का जब भी सवाल दे दे तो वही a b c का मान होता है। a का मान 2 होगा, b का मान 3 होगा, c का मान 4 होगा। आइए लिखते हैं 4 × 2 प्लस 3 × 3 माइनस 5 बटा में 3। तो 4 2 जा 8 माइनस 9 8 प्लस 9 माइनस 5 बाई 3। तो 9 8 17 और 17 में से 5 गया 12 बटे 3 दैट इज कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि सवाल में दे दिया जाए a संबंधे b इक्वल टू है 4:9, ठीक है। 4 क्या है? 9 है और a रेशियो c दे दिया जाए तो वो 2 रेशियो क्या है? 3 है, ठीक है ना। 2 रेशियो क्या है? 3 है। तो आपसे कह दिया जाए कि a प्लस b और रेशियो a प्लस c का वैल्यू क्या होगी? तो हम लोगों ने देखा कि a प्लस b की वैल्यू जो है यहां पर 4 संबंधी 9 है और यहां पे वही a वैल्यू जो है कितना है? a संबंधी c जो है 2 संबंधी 3 है। तो हम यहां से यदि फाइंड करना चाहे, हमें इसको बराबर करना होगा तो मैं 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4 संबंधी 6। इसका मतलब कि हमें समझ में आ गया कि a रेशियो जो होगी वह a की वैल्यू जो होगी 4 होगी, b की वैल्यू जो होगी वह कितनी होगी? 9 होगी और c की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 6 होगी, ठीक है। अब a प्लस b की बात कर रहा है तो a प्लस b यहाँ पे है तो 9 4 13 होगा और a प्लस c की बात कर रहा है तो a 6 4 कितना होगा? 10। 13 संबंधी क्या होगा बच्चों? 10 हो जाएगा, ठीक है। 13 संबंधी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आप देखिए कितनी इजीली प्रूफ लगा लिए। a रेशियो b
4:9, A:3, 2:3 दिया हुआ था। मैंने कहा कि जब ए यहाँ पे 4 है और इसमें भी ए है तो कहीं ना कहीं ए तो 4 ही होगा हर जगह। तो मैंने ए को 4 करने के लिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 4 हो गया, 2 3 6 हो गया। अब देखिए जब मैंने इसको बराबर कर दिया तो ए यहाँ पे 4 है, बी यहाँ पर भी ए 4 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, बी इसमें था तो बी की वैल्यू 9 हो गई, और सी यहाँ पर हुआ था 6 है तो यहाँ पे सी 6 हो गया। अब ए प्लस बी की बात कर रहा था तो ए और मैंने बी को जोड़ा 9 4 13 हो गया, बी और सी ए और सी की बात कर रहा था 6 और 4 को मैंने जोड़ा 10 हो गया। आप यहाँ से इतनी इजिली पूरा क्वेश्चन में लगा लेंगे, ठीक है ना। यदि आपको एक चीज एक कॉपी एक जो है आपको कंसेप्ट यदि माइंड में सेट हो गया तो। अब देखिए एक और क्वेश्चन देता है 2x = 3y = 4z, ठीक है। पूछता है कि x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा पूछ दे रहा है। तो यहाँ पे x y दिया हुआ है तो आपको करना क्या होगा कि यहां से मैं बता चुका हूं कि ऐसे क्वेश्चनों में यदि k मान लेते हैं, आप कोई नेतांक मान लेते हैं कांस्टेंट, तो 2x = k होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी k/2, ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि यदि वह ऊपर में है पूर्णांक में है तो उसको भिन्न में कर देंगे, तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, सबका एलसीएम निकलेगा 12, 2 से भाग करेंगे 6 होगा, 3 से भाग करेंगे 4 होगा, और 4 से भाग करेंगे 3 होगा, 12 खत्म कीजिए तो 6:4 रेशियो क्या हो जाएगा 3। मतलब x y z की जो रेशियो होती है वह कितनी होती है 6:y रेशियो कितनी होती है 3 होती है। मेरे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप लगाएं बिल्कुल इजली तरीके से। देखिए दोस्तों एक बहुत बेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कह रहा है यहाँ पे कि यदि a/b = c/d = e/f = 3 है तो a b c की हम फाइंड करते हैं। चलिए a बराबर कितना हो जाएगा तो 3b हो जाएगा, b बराबर कितना हो सॉरी c बराबर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3d, और e बराबर कितना होगा तो 3f हो जाएगा। अब इसमें मैं रखता हूँ a b c की जगह पे, तो 2 a की वैल्यू कितनी है तो 3b है, इसका स्क्वायर कर देंगे 9b² हो जाएगा, प्लस 3 c की वैल्यू कितनी है तो 3d है तो ये हो जाएगा 9d² हो जाएगा, प्लस 4 e की वैल्यू जो है 3f है तो इसका वर्ग करेंगे 9f² होगा, बटा का 3b² प्लस 3d² और प्लस 4f², ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा फॉल्ट कर दिया, गलत 2b² होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ऊपर देख रहे हैं कि सब में 9 है तो 9 को कॉमन कर दीजिए, जब 9 को कॉमन कर देंगे तो ये बचेगा 2b² 3d² और 4f² 2b² प्लस 3d² प्लस 4f²। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। ओके जो भी वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, एकदम वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, वीआईपी। तो आप समझोगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना है कि इसको कैसे आप लगाएंगे। अब देखिए जब नहीं जानेंगे तो सवाल जो है यहीं पे फॉल्ट हो जाएगा, यहीं पे जो हो सकती है आप गलत कर सकते